हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड जीके की न्यू पैटर्न क्वेश्चन की जो हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 2025-26 की, इसका आज ये चौथा पार्ट है। हर एक पार्ट में हम 100 क्वेश्चनों को देख रहे हैं और सारे नए पैटर्न पे आधारित 100 क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। अब आज के क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा हल्का रखा गया है क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। तो आज के एग्ज़ाम में जिसकी 60 क्वेश्चन सही हो गई, ठीक है, वो तो समझ लेना उसका बेड़ा पार। लेकिन भाई अगर 60 से कम आते हैं तो फिर थोड़ा सा मामला फंसता हुआ दिखता है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नैम्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, जो ये एनएमपी संबंधित है वो संबंधित है किससे? वायु की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी, वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह था। दोस्तों, जो उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह था वो कौन था? कोल। ठीक है, जबकि अगर यही क्वेश्चन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से पूछे कि भारत आने वाला प्रथम प्रजाति समूह कौन था, तो फिर याद रखना निग्रो भारत आने वाला प्रथम प्रजाति समूह था। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। किस स्थान से नील हो रखा है? नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहां क्या हुआ? उत्तराखंड में नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए, तो वो हुडली में है। और हुडली आपके कहाँ पे है? तो हुडली आपके स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जोराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो जोराई बुग्याल है वो स्थित है आपके कहाँ पे? टिहरी जनपद में। ऑप्शन बी क्या है? टिहरी जनपद में स्थित है। थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपना आंसर पिक कर पाओ। क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देहरादून पर रुहेलों का शासन 1757 से 1770 तक रहा। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि 1757 से 1770 तक रहा। कारण है कि देहरादून पर नजीब खान ने आक्रमण किया। तो दोस्तों, ये भी सही है कि नजीब खान ने आक्रमण किया था। अब सत्य है कि असत्य व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि जब देहरादून पर नजीब खान ने आक्रमण किया, उसी के पश्चात 1757 से 1770 तक क्या रहा? रुहेलों का शासन रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या करता है। लोक संस्कृति दिवस, क्या बोल रहा है? लोक संस्कृति दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों, जो लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है वो इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये लोक संस्कृति दिवस हम कब मनाते हैं? तो लोक संस्कृति दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, कब मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस को? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जगत सिंह चौधरी जी को आर्यभट्ट सम्मान कब मिला? दोस्तों, जो जगत सिंह चौधरी जी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया वो 2006 में दिया गया। काय के लिए दिया गया? तो इन्होंने क्या दिया था? मिश्रित खेती का मॉडल दिया था। क्या दिया था? मिश्रित खेती का मॉडल दिया था। और इन्हें पर्यावरण श्री सम्मान भी दिया गया हाल ही में। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नज़दीक का क्वेश्चन है। 22 जनवरी जो ये पर्यावरण श्री सम्मान मिला 22 जनवरी 2023 को दिया गया। ठीक है, 2023 याद रखना आप, जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन, सोना नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? सोन नदी या सोना? ठीक है, सोन नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? पौड़ी में। और अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1987 में हुई थी सोन नदी वन्यजीव विहार की। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 301 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली कुमाऊं का शेर कहलाता है। दोस्तों, काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। किसको? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और इनको काली कुमाऊं का शेर क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने जंगलात कानून के खिलाफ आंदोलन किया था। और किस में कहा गया? तो शक्ति पत्रिका में कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए आ रखा है श्रावणी मेला। दोस्तों, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। 4।
आदित्य देव साठी मेला। दोस्तों आदित्य देव साठी जो मेला है वो आपके कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपके चंपावत में। 3, अटारिया मेला कहाँ लगता है दोस्तों, आपके रुद्रपुर में लगता है। 2, और सोमेश्वर या सोमेश्वर मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में। 1, 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में स्थित है। किस में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों जो तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किया है वो किसने किया था। तरुण कुमाऊं पत्रिका का जो संपादन है मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था। और इन्हीं को गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगर पूछा जाए गढ़वाल का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आपके मुकुंदी लाल जी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए, राज्य कृषि नीति। दोस्तों राज्य कृषि नीति कब बनी थी, 2011-12 में। ठीक है। 2, किसान आयोग की स्थापना कब हुई राज्य की, 2016 में। 1, लखपति दीदी योजना कब लागू हुई, 2022 में। 4, और कौशल विकास मिशन कब लागू हुआ, तो 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें यार, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। इसका कारण है कि कालसी से अशोक शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे, ये पता हमें कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि कालसी से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है और दूसरे की घर बाउंड्री में तभी दूसरा घुसेगा जब उसका वहाँ पे अधिकार होगा। ठीक है, तो आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, यानी कथन ए और आर सत्य हैं और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों यहाँ पे फिर सत्य पूछ रहा, थारू लोग चेचक की बीमारी दूर करने के लिए बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतल देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति का प्रमुख देवता खड़का भूत है। ये भी गलत है, जो खड़का भूत और पछावन है वो किसके हैं, थारू जनजाति के देवता हैं। थारू लोग सगाई को थोची कहते हैं। ये भी गलत है, थारू लोग सगाई को क्या कहते हैं, अपना पराया कहते हैं। ठीक है, राजी जनजाति छुरमुल देवी की पूजा करती है। ये बिल्कुल सही है कि जो राजी जनजाति है वो किसकी पूजा करती है, छुरमुल देवी की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों जो नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन है, तो गिरीश तिवारी गिरधा जी हैं। अगला क्वेश्चन, चंदू के समय भूमि मालिक कहलाता था या भूमि स्वामी कहलाता था। ठीक है, मालिक की जगह पे स्वामी कर देना। चंदू के समय भूमि स्वामी क्या कहलाता था, तो थातवान कहलाता था। थातवान का जिनको खेत देता था वो खाईकर कहलाते थे। खाईकर के खेतों में काम करने वाले सिरतान कहलाते थे और जो मौजूददार होते थे वो कैनी मजदूर कैनी के नाम से जाने जाते थे। और इसी में जो नगद टैक्स था वो सिरती कर कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक कहलाता है। दोस्तों गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, अजय पाल को कहा जाता है, क्योंकि अजय जिस तरीके से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात, ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात राजपाट छोड़ दिया था, उसी प्रकार अशोक ने क्या कर दिया था, कप्पू चौहान के साथ युद्ध के पश्चात क्या कर दिया था, नाथ पंथ को अपना लिया था। इसीलिए अजय पाल को क्या कहते हैं, गढ़वाल का अशोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में ब्राह्मण दास कहलाते थे। दोस्तों गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था, कोठुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोठुआ। आज आपको सरल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि सारे क्वेश्चनों को मिक्सअप किया गया है। आज का क्वेश्चन पेपर में इसलिए ज़्यादातर सरल क्वेश्चनों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था। दोस्तों जो 80 साला बंदोबस्त हुआ था 1823 में हुआ था, ट्रेल ने किया था और ये 5वां बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो उद्योग मंदिर आश्रम था उसकी स्थापना की थी ज्योतिराव कांडपाल ने। ऑप्शन सी, किसने की थी, ज्योतिराव कांडपाल ने। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग भूमि समाचार का संपादन किसने किया। दोस्तों जो स्वर्ग भूमि समाचार पत्र है उसका जो संपादन किया था वो देवकी नंदन ध्यानी जी ने किया था। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो लक्ष्मी आश्रम है आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। इसकी जो स्थापना की थी सरला बहन ने की थी और कब की थी? तो 1941 में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य, मैंने कहा है जो सत्य असत्य वाले नहीं वाले रहते हैं इनको पहले ही गोला बना दो पेपर देते टाइम, गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है, जो कन्फ्यूजन होता है। तो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950 में की गई, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 1950 में हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई थी, बिल्कुल सही है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी? 1967 में की गई थी। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना 1979 में की गई थी, ये भी सही है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना इंद्र सिंह नयाल ने की थी, ये गलत है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना पीसी जोशी ने की थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेट पर्वत अनशन कितने दिन का हुआ था? तो 32 दिन का खेट पर्वत अनशन हुआ था और खेट पर्वत कहाँ है? आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य सेवाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण है। दोस्तों जो राज्य की 5 जनजातियां हैं उनको राज्य सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 4% का आरक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर ने सदर अमीन का पद सृजित किया था? दोस्तों जो सदर अमीन का पद सृजित किया था वो गोवान ने किया था। तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था, 1836 से 38 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला फिर से अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु खोल दे और सोच कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय क्षेत्र अवसादी चट्टानों से बना है, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए महान हिमालय क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से बना है तो अवसादी चट्टानों से बना है। और सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाने वाली अवसादी चट्टानें हैं, ये सही है कि गलत है? सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो जो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं वो अवसादी चट्टानें, ये भी सही है। लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है, RA की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। RA की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाने वाली चट्टानें तो हैं, लेकिन वो इसलिए थोड़ी हैं कि महान हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है? आपके गोचर चमोली में स्थित है। 4, कत्था उद्योग कहाँ है? हल्द्वानी में। 3, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ है? नैनीताल में। 2, उत्तराखंड कृषि शोध संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है, फिर असत्य है। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा संस्कृत है, ये तो सही है भाई। संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत ग्राम योजना शुरू की गई, ये भी बिल्कुल सही है। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा 2010 में घोषित किया गया, ये भी सही है। संस्कृत विकास नीति 2024 में बनी, ये गलत है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत विकास नीति 2023 में बनी। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वताकार राज्य का वर्णन किस पुराण से प्राप्त होता है? दोस्तों जो पौरव वंश है उसका जो प्रमाण प्राप्त होता है हमें मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होते हैं, और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? तो दोस्तों केदारनाथ में नहीं, केदारखंड में कहा गया है मंदाकिनी नदी को क्षीरधारा कहा गया है, जो दाईं तरफ से मिलने वाली प्रथम अलकनंदा में नदी है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण पर विचार कीजिए। फिर उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, बिल्कुल सही है, राज्य वृक्ष बुरांस है। और प्रथम बुरांस उद्यान की स्थापना रुद्रप्रयाग में की गई। तो दोस्तों ये सही है कि गलत है? गलत है। प्रथम बुरांस उद्यान की स्थापना कहाँ की गई? मुनस्यारी में की गई है, ठीक है, मुनस्यारी में की गई है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गए, कथन एक सत्य है,
ठीक है, और कारण आर क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अल्मोड़ा थाना कब बना था? 1837 में, 2 गोवान के कार्यकाल में। नैनीताल थाना 1843 में, 1। अल्मोड़ा जेल 1816 में, 4। और पौड़ी जेल 1821 में, 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 का है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को लिम्बा बुक में कब शामिल किया गया या कब भारत की सर्वश्रेष्ठ तितली घोषित किया गया? तो 1996 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, नेलंग घाटी को कहा जाता है। कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? दोस्तों, जो ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं वो आपके मंगलाचू ताल में उठते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों, जल्दबाजी में गंगोत्री टिक मत कर लेना। गंगोत्री प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का उत्तराखंड का सबसे बड़ा 2390 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। दूसरा कौन है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जिसका 820 दशमलव कुछ है, क्या है इसका क्षेत्रफल है। आप 820 वर्ग किलोमीटर याद रखो बस। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को कहा जाता है, और मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुलसारी मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, जो कुलसारी मेला लगता है चमोली में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य में मौसम संबंधी आपदाओं का खतरा है, बिल्कुल सही है। और विभिन्न स्थानों पर डॉपलर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो मौसम संबंधी खतराओं के खतरा है इसलिए क्या किए जा रहे हैं? डॉपलर रडार स्थापित किए जा रहे हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है जबकि दूसरा मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, दूसरा विश्वनाथ मंदिर आपके कहाँ है? गुप्तकाशी में स्थित है। एक उत्तरकाशी में, दूसरा गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तुंग शिखर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो उत्तुंग शिखर है आपके पौड़ी में स्थित है। इसके अलावा शंभु निशंभु पर्वत, ठीक है, किनास पर्वत, ये सारे आपके पौड़ी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? तो शांति कुंज की 1971 में की गई थी। और किसने की थी? तो पंडित श्रीराम शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? दोस्तों, जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है हरिद्वार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ये सत्य पूछ रहा है, ठीक है। टिहरी का बग्वाल नृत्य प्रसिद्ध है, ये गलत है। कहाँ का है? नीति घाटी का प्रसिद्ध है। चमोली का केदार नृत्य प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध है। नैनीताल की पिछोली प्रसिद्ध है, ये गलत है। अल्मोड़ा की पिछोली प्रसिद्ध है। और अल्मोड़ा की खली होली प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है कि जो खड़ी होली प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगा योजना के तहत निम्नलिखित में से किस नदी को शामिल नहीं किया गया? दोस्तों, जो नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल नहीं किया गया है वो यमुना नदी को नहीं किया गया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताना नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। कुछ नहीं जा रहा, आपका दिमाग चलेगा। कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो दोस्तों कौन सा है? बैसी त्यौहार है। और अगर पूछा जाए बैसी त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है तो 22 दिन तक, दोनों चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन, तगड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तिगड़ी बोलो, तगड़ी बोलो, अलग अलग ये शब्द हैं। तो जो तगड़ी पहनाया जाता है वो कमर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरोही क्रम, यार आरोही क्रम है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, सारी समान नदियां हैं। तो इसको देखें हम तो पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन बी, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर, कोसी नदी 168 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी रामगंगा, कोसी, अलकनंदा और भागीरथी।
अगला क्वेश्चन, चंद वंश के करों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो जो चंद वंश के करों की जानकारी प्राप्त होती है वो मूनाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ये ताम्रपत्र किसका है? तो लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक होता है गेहूं का उत्पादन होता है, समथिंग 30% भाग पर। पुरानी परीक्षा वाणी में 33% लिखा है। चावल का होता है 26%, पुरानी वाली में 21 या 22% समथिंग है। गन्ने का 6% भाग पर उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, बमोरी दर्रा स्थित है। दोस्तों जो बमोरी दर्रा है आपके वो कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है, और पर्टिकुलर पूछे तो काठगोदाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सभासार ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी 1। शबाभूषण की रचना हरिदत्त शर्मा ने 2। सुदर्शनोदय काव्य की रचना कुमुदानंद ने 4, और सुदर्शन दर्शन कविता मोला राम ने 3। तो 1 2 4 3 कौन है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों काली नदी है, 252 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? तो जो छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी वो सुदर्शन शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था वो शीलवर्मन ने किया था। ऑप्शन बी। किसने? शीलवर्मन ने किया था, और युगसैल के गोत्रीय वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, भिलंगना नदी के तट पर अपना राज्याभिषेक कराने वाला टिहरी शासक था। दोस्तों किस टिहरी नरेश ने भिलंगना नदी के तट पर अपना राज्याभिषेक किया था? तो प्रताप शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है। बिल्कुल सही है, राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है। और काष्ठ कला विश्वविद्यालय की स्थापना टिहरी में नरेंद्र शाह ने की। ये भी सही है कि काष्ठ कला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने की, लेकिन नरेंद्र शाह ने काष्ठ कला विश्वविद्यालय की स्थापना की इसलिए काष्ठ कला में राजी जनजाति निपुण नहीं है। इसलिए क्या होगा? ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का और नगाड़ा है? दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जिसका मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का या नगाड़ा है? तो वो कौन सा है? भगनोल नृत्य है। अगला क्वेश्चन, चंदवंश का बिलासी राजा कहलाता है। चंदवंश का बिलासी राजा किसको कहा जाता है? वीणा चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जंगली फूल। दोस्तों जंगली फूल किसकी रचना है? जो ये जंगली फूल है ये रचना है आपकी गोविंद चातक की। 1। फूलों की घाटी किसकी रचना है दोस्तों? तो जो फूलों की घाटी है वो रचना है गिरिराज शाह की। भूमियाल किसकी रचना है? अबोध बहुगुणा की। और शाही ताल है वीरेन डंगवाल की। ठीक है, तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में प्रथम चाय फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? दोस्तों गढ़वाल में जो प्रथम चाय फैक्ट्री की जो स्थापना थी वो 1843 में की गई, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन, रामडोला मेला किस स्थान पर लगता है? दोस्तों जो रामडोला मेला लगता है वो खटीमा में लगता है। अगला क्वेश्चन, वृहद हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। भूटिया लोगों को माना जाता है वृहद हिमालय का मूल निवासी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो टिहरी प्रजा मंडल जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी उसके स्वतंत्र प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय थे। जल्दीबाजी में इसको टिक कर दिया होगा कई लोगों ने। तो स्वतंत्रता के समय जो इसके अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैनुली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। गोरखा समाज का प्रसिद्ध त्योहार दशहरा है। ये भी बिल्कुल सही है। और दशहरे पर सोरदी नृत्य करते हैं, ये भी सही है। ठीक है। और ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो अस्कोट आराकोट अभियान का जो शुरुआत की गई थी वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। कौन इसका संचालन करता है? पहाड़ संस्था करती है। और पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की थी? तो शेखर पाठक ने की थी। अगला क्वेश्चन, इमरती शरीर के किस भाग का आभूषण है? दोस्तों जो इमरती है वो शरीर के किस भाग का आभूषण है? तो पैरों का आभूषण है। इसके अलावा पैर में कंडुआ पहने जाते हैं, पाजेब पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नैन सिंह रावत को क्या कहते हैं? मौलिक पंडित कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहते हैं। गुमानी पंथ को क्या कहते हैं? गुमानी पंथ को लोकनाथ पंथ भी कहा जाता है, गुमानी पंथ को, ठीक है। 3 और गोविंद वल्लभ पंथ को हिमालय पुत्र भी कहते हैं। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ पर डाक टिकट कब जारी किए गए? जो केदारनाथ पर डाक टिकट जारी किए गए 2001 में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों जो राज्य में जननी सुरक्षा योजना लागू हुई 2005 में हुई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की परंपरा शुरू करने वाला परमार शासक था? दोस्तों किस परमार शासक ने दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की परंपरा शुरू की थी? तो वो शुरू की थी बलभद्र शाह ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बुरांस का वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? दोस्तों जो बुरांस का वृक्ष है वो पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के समीप स्थित दर्रा है? दोस्तों जो यमुनोत्री के समीप स्थित दर्रा है बालीपास दर्रा है, या पूछा जा सकता है बालीपास दर्रा कहाँ है? तो यमुनोत्री के समीप स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया वो 2013 में किया गया। कब? 2013 में। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है? दोस्तों जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, मीटर आ रखा है, 96 किलोमीटर है। उत्तराखंड में बेलीडोना की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो दोस्तों उत्तराखंड में बेलीडोना की खेती शुरू की गई 1903 में। और अगर जो रियल में यहाँ तक देख रहा है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि बेलीडोना की खेती 1903 में सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किस परमार शासक को कहा जाता है? तो पराक्रमी राजा का जो डरपोक पुत्र कहा जाता है वो मेदिनी शाह को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? पहली चीज का अगर पूछा जाए किस टिहरी नरेश को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है तो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो मूर क्रॉप ने कहा था, जिसने 1820 में टिहरी की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है? दोस्तों राज्य की जो प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है वो कौन है? हर्षवंती बिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य 2015 की अधिसूचना के अनुसार कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास पंचायतों द्वारा किया जाएगा? तो 2015 के सूचना के द्वारा 0 से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास कौन करेगा? पंचायती राज संस्थाएं करेंगी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों से कुशई कर किस राजवंश ने लिया जाता था? दोस्तों ब्राह्मणों से जो कुशई कर लिया जाता था गोरखा काल में लिया जाता था। और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। हिस्ट्री सारे सब्जेक्टों का ज्ञान होना जरूरी है। वो जमाना गए जब हिंदी और उत्तराखंड पढ़ के आदमी का बेड़ा पार हो जाता था। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद ने किस परमार शासक पर लगातार 7 बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों वो परमार शासक कौन था? मान शाह था, जिस पर लगातार आक्रमण किया था 1597 से 1602 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन ए हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। सुलेमान सिको ने पृथ्वी पर शाह के दरबार में शरण ली, सही है या गलत है?
बिल्कुल सही है, पृथ्वी पे शाह के दरबार में शरण ली। सुलेमान दारा शिकोह का पुत्र था, ये भी सही है, दारा शिकोह का पुत्र था। दारा शिकोह की मृत्यु सामूगढ़ के युद्ध में हुई थी, ये गलत है। सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को जयसिंह ने सौंपा था, ये बिल्कुल सही है। तो सामूगढ़ के युद्ध में नहीं हुई थी तो किस में हुई थी? देवराय के युद्ध में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम है जटागंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रत्न कवि के अनुसार डॉट डॉट के समय राज्य में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगा सकते थे। दोस्तों रत्न कवि के अनुसार किस शासक के समय इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? तो फतेहपति शाह के समय। किसके समय? फतेहपति शाह के समय। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य लंगवी नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में किया गया शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडो चाइना तिब्बत ट्राइएंगल पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो इंडो चाइना तिब्बत ट्राइएंगल पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो श्री राम गोपाल हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? दोस्तों पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? दोस्तों जो खास पट्टी आंदोलन है वो टिहरी जनपद से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? दोस्तों जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं मोर ध्वज से प्राप्त हुई, ऑप्शन बी। प्राप्त हुई कि नहीं हुई? अच्छा, प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों इसको एक बार क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। कुषाणकालीन मुद्राएं किस, क्या बोल रहा है वो, कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई? तो दोस्तों जो कुषाणकालीन मुद्राएं थी, देखो जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। कुषाणकालीन जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वीरभद्र से, मोरध्वज कोटद्वार से और गोविषाण काशीपुर, इन 3 जगहों से प्राप्त हुई। अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, अल्मोड़ा से कुनिंद वंश की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सात खून माप नाम से किस मेले को जाना जाता है? सात खून माप के नाम से जाना जाता है गिंदी मेले को, जो लगता है आपके पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन, पीटीसीयूएल पिटकुल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो पिटकुल की स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी, जबकि सिटकुल की स्थापना 2002 में हुई। अगला क्वेश्चन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना थी वो दिल्ली में हुई थी। और कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मुकुट पर्वत है वो स्थित है आपके कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अंत में जरूर बताना आपकी 100 में से अब किसकी कितनी आई।